देसी गुलाब यदि आपके बगीचे में लगा हो तो फिर उसकी खुशबू से पूरा ही बगीचा खुशबूदार बन जाता है। गुलाब के पौधे वैसे तो आसानी से लग जाते हैं, फ्लावरिंग भी आसानी से इस मौसम में होने लगती है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने मरते सूखते हुए गुलाब को भी बचा सकते हैं। आपको ध्यान होगा, ये वही पौधा है जिसे थोड़े दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था, बिल्कुल भी इसके पत्ते काले पड़ गए थे और ये पौधा बिल्कुल भी खराब हो रहा था। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, कलियां नई नई बनने लगी हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट 2-4 चीज़ें हैं, यदि उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी मुरझाने, सूखने नहीं पाएगा और टाइम पर फ्लावरिंग भी करेगा। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सॉइल मिक्स। सॉइल मीडिया आप कैसे बनाते हैं? यदि बेस मजबूत है, यदि आपने सॉइल अच्छी बना रखी है, तो आपका पौधा ज़रूर हर सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगा। दूसरी चीज़ होती है कि गुलाब को रिच सॉइल पसंद है, यानी कि इसे अच्छी मात्रा में नाइट्रेट, फास्फेट, फास्फोरस, कैल्शियम कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए गुलाब को और मैग्नीशियम आदि पसंद है। वैसे तो सभी फ्लावरिंग प्लांट को अच्छा भोजन चाहिए होता है, लेकिन गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसे हर एक 15 दिन पर एक अच्छी फीडिंग, एक अच्छी जो है पोषक तत्व के साथ फीड करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके गुलाब में अब नए-नए पत्ते आ रहे हैं और कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो किस आप फर्टिलाइज़र को डालेंगे जिससे उसकी कलियाँ बूस्ट अप हो जाएँगी और नए सारे शूट्स निकल कर के आएँगे। इस पौधे को 10 से 15 डेज़ लगे रिवाइव होने के लिए। 10 डेज़ पहले का ही वीडियो मैंने डाला है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पौधा खराब हो रहा था और कैसे हमने मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देती हूँ। जब ये पौधा खराब होने लगा था, हमने ऊपर से ट्रिम कर दिया था, हल्का ट्रिमिंग किया था, बहुत डीप ट्रिमिंग नहीं किया था इस जगह से। उसके बाद उस जगह पे हल्दी लगा दिया था और कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र थे जिन्हें सॉइल मिक्स में डाला था। फिर इसे हल्के शेडी प्लेस में रख दिया था मैंने। टाइम टू टाइम इसका अपडेट भी मैं आपको दिखाते रही हूँ। अब देखो इसमें नए शूट्स आ रहे हैं, 2 कलियाँ भी बनी हैं। पौधा बहुत लंबा तो नहीं हो गया है, छोटा ही है, लेकिन पत्ते इसमें नए-नए आ रहे हैं। तो यदि आपके प्लांट के साथ भी ऐसा है कि नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं और पौधा स्वस्थ है, देखो ये पुराने वीडियो में है जब ये नए शूट्स निकल रहे थे उस समय का है, यानी कि 3-4 दिन पहले का। और जो पत्तियाँ आपको खराब दिख रही हैं, वो अब धीरे-धीरे पत्तियाँ हट गई, निकल गई और नए शूट्स आ गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि गुलाब में रूट सकर्स निकल आए हैं, यानी कि नीचे में उसके जड़ों के पास, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जड़ों के पास यदि कोई स्टेम जैसा निकल रहा है, तो उसे आप हटा दीजिए। वो कभी फ्लावरिंग नहीं देगा, लेकिन आपके प्लांट के पोषक तत्व को ज़रूर वह ऊपर पहुँचने से पहले, टिप पर पहुँचने से पहले ही वह ले लेगा, इनटेक कर लेगा। इसलिए रूट सकर को ज़रूर हटा दीजिए। दूसरी चीज़ होती है सॉइल मिक्स। चिकनी मिट्टी में कभी भी गुलाब का पौधा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। हमेशा इसके लिए बलुई मिट्टी चाहिए। बलुई मिट्टी यानी जब सॉइल मिक्स आप बना रहे हो, तो जो भी आपका गार्डन गार्डन सॉइल है, उसमें आप 40% बालू ज़रूर मिला लेंगे। बाकी की रेशियो आपकी गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट की रहेगी। और सभी पौधों की तरह ही जब शुरुआती दौर में जब ये पौधा आप लगा रहे हैं, उस समय नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा देनी होती है। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट मिलाने की सलाह देते हैं। नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होने से पौधे की एक तो पकड़ बहुत अच्छी, उसकी जड़ों की पकड़ बहुत अच्छी बनती है मिट्टी में। दूसरी चीज़, पौधे में पत्तियाँ जल्दी-जल्दी निकल कर के आती हैं, अच्छी स्वस्थ पत्तियाँ आती हैं, जिस वजह से पौधा अपना भोजन जो है रूट तक पहुँचा पाता है। इसलिए शुरुआती दौर में और कोई पोटेशियम वगैरह हम देने के लिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ़ नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है। लेकिन हर एक जो प्लांट होती है उसकी ग्रोथ का एक टाइम होता है, यानी कहने का मतलब है जैसे शुरुआती दौर में हमने इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद दिया, लेकिन जब कलियाँ बनने लगी हैं तो इसमें फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद ज़रूर चाहिए होगा। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें पोषक तत्व हैं, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, लेकिन उन्हें अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके पास वो आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बोन मेल और भी सारे नाइट्रोजन खाद नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो आप एक वो फर्टिलाइज़र ले लीजिए। मैंने ₹50 का लिया है।
किसी भी नर्सरी से पूछ करके, और वो आपके गुलाब के लिए काफ़ी होगा। देखिए रोज़ किंग ऑर्गेनिक मैन्योर है ये, स्पेशली ये रोज़ेज़ के लिए ही होता है। लेकिन ये कब दिया जाता है, इसके डब्बे पर भी लिखा हुआ है कि जब नए शूट्स निकल रहे हों और नई कलियाँ निकल रही हों, उस वक़्त ही इसे देना है, और ये 10 इंच के कंटेनर में आप 2 चम्मच डालेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, खाद जो है वो हमेशा डिपेंड करता है आपके प्लांट के ग्रोथ, प्लांट की लंबाई और प्लांट कितना पुराना है। यदि आपका प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ओवर फीडिंग कभी भी किसी भी प्लांट को ना करें। मैंने हमेशा बोला है, आप 1 चम्मच दीजिए, मैं अभी 1 चम्मच ही दूँगी, 1 वीक के बाद फिर इसे दूँगी। हालाँकि इसमें 2 चम्मच देने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसमें 2 ही कलियाँ बनी हैं। 5, 6, 7 बनी होती तो शायद मैं 2 चम्मच दे पाती और ये और अच्छा परफ़ॉर्म करता। तो इसलिए इस चीज़ को, मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी होता है कि रोज़ेज़ ओवर फीडिंग की वजह से मर जाते हैं, और मैंने ये अक्सर देखा है। कम दोगे खाना वो चलेगा, थोड़ा कम हो मात्रा में और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, फिर 1 वीक के बाद दे दें, वो सही है। तो ये 1 चम्मच ऊपर से मैं डाल दूँगी। जैसा कि आपने देखा है, गुड़ाई अभी कर लिया है मैंने। जब कभी आप किसी भी प्लांट को भोजन देते हैं, ऊपर से गुड़ाई ज़रूरी है, लेकिन रोज़ेज़ को बहुत ज़्यादा गुड़ाई अपने आस-पास नहीं पसंद है। गुड़हल को बहुत पसंद है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं गुड़ाई करने से बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन रोज़ेज़ को बहुत ज़्यादा गुड़ाई ना करें। 1 इंच तक मिट्टी जस्ट मैंने ऊपर से हटाया है। इसका सॉइल मीडिया देखो कितना ही अच्छा है। ऐसे सॉइल मीडिया में जड़ें आसानी से फैलती हैं, और जो हवा का दबाव है, वह जड़ों तक पहुँचता है। ये मिट्टी मान लो कॉम्पैक्ट होती, हमेशा गीली होती, चिकनी मिट्टी होती, कभी भी आपकी जड़ें इसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाती। इसलिए सॉइल मीडिया ही आपके प्लांट की जान है। आप प्लांट को कितना स्वस्थ रखते हो, ये सॉइल मीडिया पर ही डिपेंड करता है। देखो ऊपर से मैंने हटा, नीचे खाद बहुत ही अच्छा दे रखा है, इसलिए मिट्टी काली नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम ऊपर से वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। गुलाब को अक्सर लोग बहुत पानी दे देते हैं। वो बहुत पानी देना तो ठीक है, लेकिन वो किस सिचुएशन में, जब गुलाब का पौधा ज़मीन में लगा हुआ है। तो आप ओवर वाटरिंग भी कर देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। तो फिर ये एक सब लोग कहते हैं कि जड़ों से पानी बाहर निकले, इतना वाटरिंग करो। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। वैसा करने से तो हमारे पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। आप अंदाज़ से इससे पानी दीजिए कि जड़ों तक पानी पहुँच जाए। जैसा कि आप देख रहे हो मिट्टी थोड़ी-सी नम है, तो मैंने उतना ही पानी दिया है। आधे लीटर में से मैंने थोड़ा-सा बचा भी लिया है। उतना ही पानी दिया है जितने में जड़ों के पास पानी अच्छे से पहुँच जाए। उसके बाद इसे फुल सन में रख दिया है। जब कलियाँ बन रही हों किसी भी प्लांट में, तो उसे फुल सन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो कली फूल बन जाए, उसके बाद उसे हल्के शेडी प्लेस में रखना चाहिए। ये गेंदा का पौधा आप देखो कितना अच्छा चल रहा है, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और भी सारे फर्टिलाइज़र हैं जो हम गुलाब को दे सकते हैं, लेकिन ये एक फर्टिलाइज़र मुझे अच्छा लगा और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आगे के वीडियोज़ में और भी मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बताऊँगी। वैसे गुलाब के लिए यदि ये नहीं है आपके पास, तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी करते रहेंगे तो पत्तियाँ बहुत ही अच्छी निकल कर के आएँगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से इसे आप फुल सनलाइट में रख दीजिए और पानी देते रहिए हमेशा। ज़ाहिर है आप सॉइल को चेक करके ही पानी देंगे, और फिर देखिए आपके गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी कलियाँ बन रही हैं। यदि गुलाब के पौधे में ऊपर से आपको ऐसा लग रहा है पत्तियाँ खराब हो रही हैं, तो आप उसे हल्की सी ट्रिम कर दें और वहाँ पे हल्दी या एलोवेरा का जेल लगा दें।